एरिका पाम की पत्तियाँ पीली हो रही हैं या पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो चायपत्ती में ये चीज़ मिलाकर यदि अभी आप एरिका पाम को देते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें न्यू फुटाव आने लगी है और ये पौधा स्वस्थ होने लगा है। सर्दियों में अक्सर इस तरीके के जो लीफी प्लांट्स होते हैं, इनकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, लेकिन मेरे एरिका पाम को मैंने हरा-हरा और बहुत ही ग्रीन ही रखा है। कौन से टिप्स अपनाने हैं जिससे एरिका पाम कभी भी सूखेगा नहीं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मेरे ये एग्लोनिमा का पौधा है और इसमें अब फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरीके से मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी, जो आप लोगों के साथ गुलाब के वीडियो में शेयर किया था, उसमें भी न्यू फुटाव आने लगी है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि सर्दियाँ बहुत हैं और खाद अभी नहीं देना चाहिए, तो 1 या 2 घंटे की धूप भी आपके यहाँ आ रही है तो आप अपने पौधों को फर्टिलाइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जो जनवरी के एंड से ग्रोथ दिखाना शुरू करते हैं। ऐसे में यदि आप इन्हें उचित खाद पानी नहीं दोगे तो ये पौधा हो सकता है मरने लगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पौधे को फर्टिलाइज करें। मैं आज से वीडियोज़ में एक-एक करके बताना शुरू करूँगी कि कौन-कौन से वो पौधे हैं जिन्हें अभी फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है। इनमें से ये एक पौधा है एरिका पाम। एरिका पाम एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है। ये इंडोर, आउटडोर दोनों ही जगहों पर अच्छे से ग्रो कर जाता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, तो इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसकी पहली खासियत। दूसरी खासियत ये है, जो पौधे अपने आप रूट्स निकालते हैं, शूट्स निकालते हैं नीचे से, जिन्हें रूट्स के द्वारा डिवाइड करके हम कहीं और फिर प्लेस कर सकते हैं, उन पौधों को जड़ों में हमेशा खाद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी कटिंग नहीं लगती, इनके रूट डिवीज़न से ही इस पौधे को ग्रो किया जाता है। तो इन पौधों को मिट्टी में आप यूँ कह सकते हैं कि महीने में 1 बार जड़ों में खाद देने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। लेकिन जब सर्दियाँ बहुत थीं, हालाँकि सर्दी अभी भी बहुत है, आज 23 जनवरी है, लेकिन धूप थोड़ी-थोड़ी आ रही है, तो आप अपने पौधे को इस तरीके से फर्टिलाइज़ कीजिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि पौधे की गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के समय 2 चीज़ ध्यान देनी है कि आपके पौधे की यदि जड़ें भर गई हैं और आप रीपॉट करना चाहते हैं, तो जब आपके यहाँ धूप आने लगे, यानी फ़रवरी के शुरू में आप रीपॉट कर सकते हैं। बल्कि हर वो पौधा जिसको आप रीपॉट करने की सोच रहे हैं, उसको फ़रवरी में रीपॉट कर सकते हैं। गुड़ाई करने के दौरान पौधे की जड़ें ना कटें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि ये पौधा आप न्यू लेकर के आ रहे हैं अभी नर्सरी से, तो यानी कि ये उचित समय है इस नए पौधे को लगाने के लिए, एरिका पाम के लिए। हमेशा आप कोशिश करेंगे कि वेल ड्रेन सॉइल के साथ-साथ जो पॉट साइज़ है वो 8 इंच से ऊपर हो। ये डिपेंड करता है आपके जगह के ऊपर कि क्या स्ट्रेंथ है और कितनी बड़ी आप प्लांट लगा सकते हैं। एरिका पाम की 2-3 वैरायटीज़ आती हैं। जो कॉमन वैरायटी है वो 50 से 60 रुपए में आपको आराम से अपने नियर बाय नर्सरी पर मिल जाएगी। एरिका पाम का पौधा 2 बार स्ट्रेस में चला जाता है, एक तो नवंबर से लेकर के जनवरी तक, और दूसरा जब बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं, बहुत गर्मी होती है, तो एरिका पाम अक्सर सूखने लगता है। तो 2 समय में इसको अच्छे से बचाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है, इस पौधे को बचाने के लिए स्प्रिंग सीज़न के शुरू में ही पौधे को फर्टिलाइज़ करना है। यदि आप कट करना चाहते हैं, पौधा बहुत बड़ा हो गया है, गमले के साइज़ से बहुत ही ऊपर हो गया है, तो ये सही टाइम है, स्प्रिंग के समय में आप इसे कट कर सकते हैं। इससे डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और पत्तियाँ काली नहीं होंगी। और गर्मियों में आप बरसात के समय इसे रीपॉट कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है, पत्तियों पर काले-काले डॉट्स हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे रूट्स के पास जाकर के पौधे को खराब करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कभी भी एरिका पाम में यदि आप ज़्यादा पानी देते हैं, भले ही वो गर्मी हो या सर्दी हो, तो ये पौधा निश्चित तौर पर अपने रूट्स को गला देता है। रूट्स में छोटे-छोटे काले-काले कीड़े से हो जाते हैं। कॉमन से कीड़े हैं, जो जिनके पास भी एरिका पाम होगा वो जानते होंगे, और रूट्स धीरे-धीरे मरने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसे आप रेगुलर 15-15 दिनों पर फंजीसाइड से स्प्रे करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कीड़ा लगा हो तभी हम फंजीसाइड देंगे। फंजीसाइड से स्प्रे कीजिए और ये वाला खाद दीजिए, 1 चम्मच नीम की खली और 1 चम्मच कंपोस्ट। कंपोस्ट यदि आपके पास किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है, तो बहुत ही बढ़िया होता है एरिका पाम के लिए। किचन वेस्ट से कैसे खाद तैयार करते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं और घर में खाद बना सकते हैं। 1 चम्मच ऊपर से दे दिया। आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी भुरभुरी बनी हुई है।
यदि न्यू पौधा लेकर के आ रहे हैं तो आप 30% गार्डन सॉइल में, 30% कंपोस्ट और 30% आप ज़रूर सैंड मिला लीजिए या फिर कोकोपीट मिला लीजिए, और 10% में सिंगल सुपर फॉस्फेट या ऐसी कोई भी चीज़ है, बोन मिल है तो वो मिला लीजिए। ये 1 चम्मच कंपोस्ट और 1 चम्मच मैंने इसमें नीम खली डाला है। नीम खली बहुत ज़रूरी है रूट्स में डालना, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। नीम खली का रिप्लेसमेंट यही है कि नीम की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लीजिए और फिर आप डाल दीजिए। और अब आप डालेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती, फ्रेश टी लीफ ले सकते हैं, ग्रीन टी मैं डाल रही हूँ, आप चाहे तो यूज टी लीफ 2 चम्मच डाल सकते हैं, और इसको महीने में 1 बार करना है। देखिए हमेशा खाद का देना पौधे की एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पौधा कितना पुराना है। सभी पौधों को एक जैसे खाद नहीं देने चाहिए। यदि पौधा थोड़ा पुराना हो गया है तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इनटेक करेगा, तो उस पौधे को थोड़ा सा ज़्यादा खाद देंगे, फ्रीक्वेंसी को जो है वो घटा देंगे। अब पौधा यदि आप न्यू लेकर के आ रहे हैं और 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज करना शुरू करेंगे तो वो पौधा निश्चित तौर पे मर जाएगा। तो ये बात आप जो लोग भी सुन रहे हैं ज़रूर ध्यान रखिए कि जो पौधे की जो खाने की कैपेसिटी है, इनटेक करने की कैपेसिटी है, वो उसके एज और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अब जैसे यहाँ पे 4-5 डंडियाँ निकली हुई हैं तो मुझे भर भर के 2 चम्मच देना है। अब आपके पास गमले में 1 ही डंडी निकली हुई है तो आप जाहिर है इसकी मात्रा को घटा करके देंगे। इस तरीके से जो लोग ये कहते हैं कि खाद दिया तो पौधा खराब हो गया, वो इसलिए होता है कि पौधे की एज को ना देखते हुए आप लोग फर्टिलाइज कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से पानी दे दीजिए। जब भी खाद दीजिए पानी देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खाद का मकसद तो यह है कि रूट्स तक पहुंचाना है, और यदि गर्मियों में इसे आप दे रहे हैं तो पानी में रात भर घोलिए और फिर रात भर छोड़ दीजिए, अगले दिन उस पानी को आप यूज़ कर लीजिए। लेकिन सर्दियों में थोड़ा हम लोग ड्राई खाद देना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए एग्लोनिमा में फ्लावरिंग हो रही है, अब ऐसे में हम इसे फर्टिलाइज ना करें तो ये फूल मुरझाकर गिरने लगेंगे। गुलाब की कटिंग लगानी है तो बिल्कुल सही टाइम चल रहा है गुलाब की कटिंग लगाने के लिए, आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। गुलाब की कोई भी एक ऐसी कटिंग लेंगे जो 5-6 महीने पुरानी हो, पेंसिल के साइज़ की ज़रूरी नहीं है। ये जो साइज़ आपको दिख रहा है ये मैंने अपने ही पौधे से कट करके लगाया है और देखिए इसमें न्यू शूट्स आने लगी हैं। तो उसी पौधे में आप एक साइड उसे मिट्टी में दबा दीजिए और स्प्रे के थ्रू पानी देते रहिए। आप देखिए आपका पौधा बहुत जल्दी लग जाएगा। इस तरीके से एरिका पाम को आप धूप जितनी भी आपके यहाँ आ रही है धूप में रखिए और इस तरीके से फर्टिलाइज़ कीजिए। धन्यवाद।